स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है यूनिवर्सल सेट इज इक्वल x सच दैट x इज एन इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूसिव। जी तो यूनिवर्सल सेट उसके बाद b एलिमेंट्स में दिए हुए हैं कि x सच दैट 2 इज एन इवन नंबर्स। जी तो इसमें हमने दोनों में क्या करना है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल एंड बी इन सेट नोटेशन। तो यूनिवर्सल सेट में दिए हुए हैं कि 1 से 10 तक हमने क्या फाइंड करने हैं नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स आ जाएंगे 1 से 10 तक, वो हम यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे। उसके बाद आ जाएंगे बी एलिमेंट में है। बी एलिमेंट जो है इसमें हमने इवन नंबर लिखने। इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, जो कि 1 और 10 के बिटवीन हों, यानी 2, 4, 6, 8 और 10 ये नेचुरल नंबर्स 1 से 10 तक यूनिवर्सल सेट में ही बी सेट है। और बी सेट में कौन से आ जाएंगे, इवन नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये पार्ट 1। पार्ट 2 में है ड्रा अ वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में हमने क्या फाइंड करना है कि बी सेट जो है ये हमारा इंक्लूड है यूनिवर्सल सेट में। ये हमारा कंप्लीट सेट जो है ये है यूनिवर्सल सेट, इसमें है बी सेट। अभी बी सेट में हमने लिखना है जो हमारे पास फाइंड हुआ है। जैसे बी सेट में 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे पास आ जाएगा। ये हम लिख लेंगे 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारे पास बी सेट आ जाएगा। और बी सेट इसका ओवरऑल जो सेट है वो कौन सा है, यूनिवर्सल सेट। ये हमने लिख लिया यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट में अभी कौन से हमारे पास हैं जो ऑलरेडी हमने लिख लिए हैं, ये नहीं, इसके अलावा 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 लिख लिया है, 3 आ गया, 4 ये लिख लिया बी एलिमेंट में, और 5 ऐसे 6 ये गिवन है, और 7, 8 लिखा हुआ है, 9 ये जो हमारे बी पार्ट में आ गए इवन नंबर। और यूनिवर्सल सेट में कौन से आ गए हैं, ऑड नंबर। तो दोनों को देखा जाए तो वो कौन से आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट और बी सेट दोनों ही इसमें कंप्लीट हो रहे हैं वेन डायग्राम में। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 है। जी हाँ, तो 3 पार्ट में फ्रॉम वेन डायग्राम लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इन सेट नोटेशन। तो हमने इसमें बी कॉम्प्लीमेंट के ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं। बी कॉम्प्लीमेंट में अभी कौन से थे, 2, 4, 6, 8, 10। तो यूनिवर्सल सेट में है 1, 3, 5, 7, 9। तो बी कॉम्प्लीमेंट में हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7 और 9। जी हाँ, तो अभी ये बी कॉम्प्लीमेंट में हमने किस तरह लिखे, बी में तो ऑलरेडी क्या था 2, 4, 6, 8। जी तो इसमें बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट में 1, 3, 5, 7, 9 है। हम देखेंगे कि जो यूनिवर्सल में गिवन है और बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो हम उसमें से माइनस करके वो लिखेंगे, यानी जो यूनिवर्सल सेट में दिए हों और बी सेट में ना दिए हों वो वाले हम लिखते हैं। जैसे कि पहले भी हमने सॉल्व किया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में था 1, उसके बाद है 1 से 10 तक, और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है 2, 4, 6, 8, 10। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। जैसे 1 गिवन है वो 1 आ गया। उसके बाद हमने देखना है 2 इसमें ऐड है, तो इसमें भी है दोनों में, यूनिवर्सल और बी में, तो दोनों में क्या हो जाएगा, रिमूव। उसके बाद 3 इसमें गिवन है वो हम लिख लेंगे, इसमें नहीं है। अगर इसमें दोनों में मैच हो रहा है, यूनिवर्सल में भी और बी में भी दोनों में मैच हो रहा हो, तो फिर हम नहीं लिखेंगे। अगर यूनिवर्सल में गिवन है और बी एलिमेंट में नहीं तो वो हम बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इसी तरह 3, 5, 7, अभी 9 इसमें गिवन है, इसमें नहीं तो हमने लिख दिया। 10 अभी दोनों में मैच हो रहा है तो क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं आएगा। तो इसमें यही पूछा हुआ था कि वेन डायग्राम में लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इन सेट नोटेशन। तो के डायग्राम की हेल्प से हमने कौन से बी कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो पार्ट 4 में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 में डिस्क्राइब बी कॉम्प्लीमेंट इन वर्ड्स। तो ये जो हमने फाइंड किया है इसको हमने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब में क्या लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन में आ जाएगा 1 एंड 10, 1 एंड 10 इंक्लूसिव। यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट में ऑड इंटीजर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 बिटवीन 1 एंड 10। तो ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट जो है वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया। जी तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है
कि इफ़ ए इज इक्वल 10 20 40 60 एंड 80 लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ए। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है कि ए में एलिमेंट्स दिए हुए हैं 10 से 80 और उसके बाद सबसेट ऑफ ए हमने वो लिखना है। ए पार्ट में है नंबर डिविजिबल बाय 4 कि कौन सा है जिसमें नंबर डिविजिबल बाय 4, 4 के ऊपर डिवाइड क्या होता है 1, 4 पे डिवाइड हो जाता है 9, 20 होता है जी, 24 पे डिवाइड जो डिवाइड हो रहे हैं वो हमने लिख देने हैं, जैसे 20, उसके बाद 40 डिवाइड हो जाता है 4 पे वो लिख दिए, उसके बाद 60 डिवाइड हो जाता है 4 पे, उसके बाद 80 डिवाइड हो जाता है 4 पे। ये हमारे क्या है नंबर डिविजिबल बाय 4। उसके बाद क्या है कि पार्ट बी में नंबर डिविजिबल बाय 6 पे कौन से नंबर है जो डिवाइड होते हैं 10 6 पे डिवाइड नहीं होता, 20 भी नहीं होता, 40 भी नहीं, 60 डिवाइड होता है और 80 भी नहीं होता। तो हम लिख देंगे 60 डिविजिबल बाय 6। इसी तरह पार्ट सी है, पार्ट सी में है नंबर डिविजिबल बाय 8। 8 के ऊपर कौन से हैं जो एलिमेंट्स ए में डिवाइड हो रहे हैं 10 8 पे डिवाइड नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 40 डिवाइड होगा, 40 हमने लिख दिया। उसके बाद 60 भी डिवाइड नहीं होगा और 80 डिवाइड होगा इस पर, तो हम लिख देंगे ये दो इसके एलिमेंट्स हैं। उसके बाद पार्ट डी में है नंबर डिविजिबल बाय 7 पे कौन से हैं जो एलिमेंट्स पार्ट ए में जो इसके ऊपर डिवाइड हो जाएंगे। तो 10 20 40 60 80 इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो 7 पे डिवाइड हो, तो ये क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो एम्प्टी सेट भी हमारा क्या सबसेट है, क्योंकि ये इसमें है कि एम्प्टी सेट भी हमारा जैसे ये सारे ए के सबसेट हैं, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सबसेट ऑफ ए। इसमें ये पूछा गया है कि आया कि ए बी सी डी पार्ट जो हैं ए के सबसेट हैं जी, तो ए बी सी एंड डी बेशक एम्प्टी सेट है लेकिन ये भी हमारा क्या है सबसेट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये इसके 4 पार्ट दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि दी वेन डायग्राम शोज दी एलिमेंट्स इन ए एंड बी, ठीक है। लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। फर्स्टली हमने क्या करना है डायग्राम को फिल करते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं ए और इसको हम नेम दे देते हैं बी जी। ए और बी इन दोनों को नाम दे दिया और ए में हमें क्या गिवन है कि एस टी यू जो है वो एस टी और यू इसका पार्ट है, और जो बी है बी में ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे जैसे वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। और ए और बी इन दोनों में 6 टोटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए के कौन से एस टी यू और बी के कौन सा वी डब्ल्यू एक्स। इसी तरह हम इसको फिल करेंगे कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। हमने ए के एलिमेंट्स जो है वो लिख दें, ए के एलिमेंट्स क्या हो गए एस टी यू। इसी तरह बी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, इसके आ जाएंगे वी डब्ल्यू एक्स। ये हमारे पास ए और बी के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, वो कह रहे हैं पार्ट 2 में इज ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी एक्सप्लेन। जी हाँ, तो ए बी का सबसेट है, ठीक है, क्योंकि ए में भी जो एलिमेंट्स हैं बी में भी ये दोनों आपस में क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं, सही है। जो ए के एलिमेंट्स हैं वो भी बी के, यानी यूनिवर्सल सेट की शेप में होता है। जो ए के एलिमेंट्स हैं वो भी बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे यस ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। एंड हम लिख देंगे ए इज इक्वल नॉट बी, यानी ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन ए के ऑल जो एलिमेंट्स हैं वो बी के भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर दी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी ए और बी के, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो भी बी के ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। इसमें यही पूछा गया था कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट, तो जी हाँ इसका प्रॉपर सबसेट है बी,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट 1 और 2 ये दिए हुए थे, ये हमने कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, इट इज़ अ गिवन दैट a इज इक्वल -2 -1 0 1 2 एंड 3 एंड b इज इक्वल 0 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गिवन है। इसमें क्वेश्चन पार्ट 1 में है, ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट टू दी सेट ए एंड बी। तो जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो हमने सारे इसमें ऐड करने हैं और सेट बी के। तो फर्स्टली हम लिख लेंगे, ये हमारे पास है सेट बी। सेट बी में भी कौन से एलिमेंट है, 0 1 2 एंड 3। ये हमने बी के सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अभी ए में हमने देखने हैं कि कौन से हमने लिख लिए हैं। ये सारे ऑलरेडी हम बी में लिख चुके हैं, जो बी में हमने लिख चुके हैं। जो रिमेनिंग है वो हमने लिख देने हैं। कौन से है, -1 एंड -2। ये हमारे पास कौन से आ गए, ए के एलिमेंट्स। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, बन जाएगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के सेट ए एंड बी के एलिमेंट्स हमने लिख दिए, यानी कि दोनों में सेम हम नहीं लिखेंगे। ये नहीं है कि ए सेट में अगर हमें दिए हुए हैं 6 एलिमेंट तो 6 लिए, नो। अगर हमारे पास बी में वो एलिमेंट मैच कर रहे हैं तो एक ही दफ़ा उसमें को हमने लिखना है। बी में जो हमने लिख दिए ए में नहीं बारह रिपीट होंगे जी। तो इसका पार्ट 2 इसमें इज़ बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी है, यस बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए because all elements of set B are elements of set E। ठीक है। एंड ये आपने बता देना है कि A या B इज इक्वल नॉट टू A, यानी बी ए के इक्वल नहीं है, लेकिन बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में सेम इक्वेशन दी हुई है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है, इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 10 एंड सी इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज एन अ प्राइम नंबर। जी हाँ। तो ये हमें दिए हुए हैं कि x जो है यूनिवर्सल सेट, उसमें 0 से 10 तक इंटीजर्स हैं। ठीक है। उसके बाद इसका जो सी एलिमेंट्स है, सी एलिमेंट में सबसेट है जो इसका सी, इसमें दिया हुआ है कि ये प्राइम नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम अभी फाइंड करते हैं, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल ऑफ सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट इन सेट नोटेशन। ये तो क्वेश्चन 1 में हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 एंड 10। तो ये हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया जो कि 0 एंड 10 के बिटवीन हो। ठीक है। ये हमने इंटीजर्स लिख लिए। अभी आएगा हमारे पास ऑफ सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट इज एन सेट नोटेशन। तो उसके बाद हम लिख लेते हैं सी इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास। इसमें हमने देखने हैं कि कौन से नॉट प्राइम नंबर, जो यानी कि जो हमारे पास जो प्राइम नंबर नहीं। तो 1 प्राइम नंबर नहीं हमारा, उसके बाद 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं। इसी तरह इसमें हम लिखेंगे 5, उसके बाद 6, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 8 और 9। ठीक है। उसके बाद हमने इसका क्या फाइंड करना है कि सी कॉम्प्लीमेंट हम लिख लेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में ये माइनस करना है सी, यानी यूनिवर्सल सेट इज इक्वल क्या होता है, यू माइनस सी। ये क्या हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, ये हमारे पास सी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 दोनों में मैच कर रहा है तो हमने नहीं लिखना, 2 मैच नहीं कर रहा दूसरे में तो हम लिख देंगे 2। अभी 3 मैच नहीं कर रहा, ये लिख देंगे। इसी तरह 4 है, 4 मैच कर रहा है, नहीं लिखेंगे। 5 इसमें नहीं गिवन तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद 6 भी इसमें गिवन है तो मैच कर रहा है, नहीं लिखेंगे। 7 नहीं है तो 7 हमने लिख दिया। उसके बाद 8 मैच कर रहा, 9 मैच कर रहा, तो यही सिर्फ इसका सी कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास।
जी, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें इन्होंने दिया हुआ था कि यूनिवर्सल सेट, इसको हमने एलिमेंट्स में लिखना है, वो लिख दिया नंबर्स में। उसके बाद हमने सी को हमने लिख देना है, जो प्राइम नंबर नहीं वो हमने लिख दिए, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद पार्ट 2 है, पार्ट 2 में दिया हुआ था डिस्क्राइब सी कॉम्प्लीमेंट इन वर्ड्स। हमने डिस्क्राइब करना है कि सी कॉम्प्लीमेंट इन वर्ड्स, तो इसको हम लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल इंटीजर्स लिख लें, ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 and 10 which are prime number। जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया कि सी इज़ अ डिस्क्राइब सी कॉम्प्लीमेंट इन वर्ड्स, सी इज़ अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 and 10 विच आर प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, 1 और 2 का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 उसको सॉल्व किया है। तो उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4B वो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन हो किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट करके लाजमी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।